देखिए, सीयूईटी यूजी को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स में कि उसको कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म का प्रोसेस क्या होगा, फीस क्या होगा। सो आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है CUET UG 2024। सो हमको इस तरह का विंडो ओपन होगा जिसमें आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दैट इज exams.nta.ac.in। सो इस पे हम क्लिक करेंगे। सो एक विंडो ओपन होगी, ये वाली, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना। यहाँ पे आपको CUET UG क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। सो इस तरह की विंडो ओपन होगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है उनको इसमें यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है, और नए स्टूडेंट्स जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है उनको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर। ये इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे आपका फी स्ट्रक्चर कितना है ना, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, उसको किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको टिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब ये विंडो आ रही है, इसमें आपको क्लियर यहाँ पे मेंशन है जो भी डिटेल्स हैं वो आपको अपने फिल करना है। पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी नहीं डालना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, पैन कार्ड से भी कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो जो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिट लगती है उससे आगे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आधार से करने के लिए। यहाँ पे आपको अपना आधार डालना है, किया। तो ये डिटेल्स यहाँ पे मेरी डिटेल्स आ गई है। अब यहाँ पे आगे आपको कंटिन्यू करना है इस एप्लीकेशन को। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, यहाँ पे आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपको अगेन आधार नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आपका एड्रेस, कंट्री, यहाँ पे इंडिया, स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, पिन कोड आपका जो भी एरिया का हो वो डालना है आपको। यहाँ पे ईमेल एड्रेस प्रॉपर डालिएगा, क्योंकि आगे जो कम्युनिकेशन होगा वो मैसेज और ईमेल पर ही होने वाला है। कंट्री कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड याद रखना। एंड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 8 to 13। अगेन सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर बर्थ सिटी। तो मैं बर्थ सिटी डाल देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा, सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं। सो इस तरह का रिव्यू पेज आएगा। इस फॉर्म को फिर रिव्यू करिएगा एक बार, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट है या नहीं है, यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पे आपको टिक करते चलना है। देन यहाँ पे अगेन आई एग्री एंड सबमिट एंड सेंड OTP। और अगर करेक्शन कुछ करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाके आप वापस से करेक्शन कर सकते हैं। सो हम करते हैं सबमिट एंड सेंड OTP। सो अगेन यहाँ पर OTP आएगा, जो कि
ईमेल पर आएगा, ईमेल पर ओटीपी आ गया है। अगेन सिक्योरिटी पिन वेरीफाई करते हैं इसको। योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो कंफर्मेशन है, जो मेल पे आया है, वो आपको यहाँ पर डालना है। ये मैंने एप्लीकेशन डाला है, पासवर्ड डाला है और सिक्योरिटी पिन डाली है। हम यहाँ लॉगिन करते हैं, तो ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ पे टिक है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, देन फी पेमेंट होगा। सो यहाँ से हम आगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स एक बार फिर चेक कर लीजिए। आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे फिर एक बार चेक करिएगा आप सारी डिटेल्स। यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल, आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फादर्स एजुकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स एजुकेशन, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, आपकी नहीं। आर यू ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी यूजी? ऑब्वियसली नो। आर यू डायबिटिक? नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप शहरी एरिया से है तो आपका अर्बन आएगा, और अदरवाइज आप रूरल रख सकते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, सेल्फ स्टडी डाल दीजिएगा। मीडियम ऑफ स्टडिंग अप्लाइंग एग्जामिनेशन, इंग्लिश। सेव एंड नेक्स्ट। कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी डाल सकते हैं, ओबीसी भी डाल सकते हैं, एससी एसटी भी डाल सकते हैं। उसके रिजर्वेशंस के अलग बेनिफिट्स हैं। डेटा सेव्ड। डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन? नो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट? नो। डिफेंस? नो। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा? नो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा? नो। डू यू वांट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय? नो। अब यहाँ पे 10th और 12th की डिटेल्स आएंगी, ये आपको ध्यान से फिल करना है। रिजल्ट, पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग, वो आप देख लीजिएगा। ये डिटेल्स आप प्रॉपर फिल करिएगा। ये 10 की डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपका ग्रेड पूछेगा, सीजीपीए। मैक्सिमम ग्रेड 10, ऑब्टेन्ड मतलब जितना आया है आपका उतना। देन अगेन यहाँ पे 12th की क्वालिफिकेशन, 12th की क्वालिफिकेशन पूरी आप डिटेल्स प्रॉपर फिल करिए। यहाँ पे अगर 12th का रिजल्ट आपके पास है तो पास जाएगा, अदरवाइज आप अपीयरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपीयरिंग कर देते हैं। ईयर ऑफ पासिंग 24, स्कूलिंग अर्बन, इंडिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश, सीबीएसई, स्कूल पिन कोड, रोल नंबर आप डाल सकते हैं अपना। इंडिया पे आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। सबसे मेन विंडो जो है वो ये वाली है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है और उसके प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो इस वाले पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में है, उसके कोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली
में हम लोग बीकॉम ऑनर्स प्लान करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के साथ में कितने भी प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बीकॉम ऑनर्स ऐड किया, तो बीकॉम ऑनर्स को ऐड करते ही उसकी वो एलिजिबिलिटी शो करने लगेगा। जैसे बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी है एनी वन ऑफ सेक्शन 1 एंड मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। ओके, सो आपको ये समझ में आई एलिजिबिलिटी क्या है? एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। अब आगे सेक्शंस क्या होंगे, मैं सेक्शंस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो मैं सिर्फ इसी का एग्जाम्पल लेके आपको आगे ले चलता हूँ, या एक प्रोग्राम और ऐड कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। बीएमएस, जो कि यहाँ पे एमपी में जिसको बीबीए बोला जाता है, दिल्ली में आपको बीएमएस सुनाई देगा। सो बीएमएस की रिक्वायरमेंट, बीएमएस की एलिजिबिलिटी क्या है? एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स ऑब्लिक अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन 3। सो यहाँ पे एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। डेटा सेव्ड। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आप बाद में भी यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, तो आप घबराइएगा मत, बाद में भी हम एडिट उसको कर सकते हैं। टेस्ट पेपर 1 में आपको ये ध्यान रखना है, आपको टेस्ट पेपर कौन से लैंग्वेज में देना है। तो आपको लैंग्वेज है 13th लैंग्वेज, 13 लैंग्वेजेस हैं, इसका कोड है 101। टेस्ट पेपर 2 में जैसा वहां पे दिया था, आपको या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आपको वो लिख के रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे आ गया, जिसका कोड है 319। यहाँ पे मीडियम जो है वो आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है। देन अगेन अकाउंटेंसी इंग्लिश, जो कि कंपलसरी था। एंड अगेन थर्ड वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 3, जो कि जनरल टेस्ट है, उसको आपको सिलेक्ट करना ही है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में वो कंपलसरी है, मैक्सिमम में। तो आपको इंग्लिश जो टेस्ट 1 है, सब्जेक्ट 1, और सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट, उसको यस करना ही है। बाकी आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑप्शनल ले सकते हैं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इस वाले पार्ट पे अगर आपको कोई डाउट आता है, तो मैं नीचे नंबर्स भी दे दूंगा, वहां पे आप कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। गलत फॉर्म फिल मत करिएगा, आपको कुछ भी पूछना है कभी भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7 नेक्स्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में पूछेगा। मध्य प्रदेश में आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंदौर, देन हम नियरेस्ट डाल सकते हैं उज्जैन, देन उसके बाद आप यहाँ डाल सकते हैं देवास, देन जो भी आपको डालना हो वो आपके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसकी साइज भी आप देखेगा। मिनिमम साइज इज 10, मैक्सिमम साइज इज 200। देन अगेन सेम विथ सिग्नेचर, मिनिमम साइज इज 4, मैक्सिमम साइज इज 30। सो यहाँ पे आपको फोटो और ये सब अपलोड करना है। ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर फिर एक बार आपका नंबर वेरीफाई करना होगा। जैसे ही नंबर पे आप इस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे कोड आएगा, ये तो कैप्चा डालना है। सेंड ओटीपी। अब आपके इस पे ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी इज 9458।
again captcha, security pin, verify OTP, your mobile number is verified. ठीक है, यहाँ पे अगेन आपका एप्लीकेशन स्टिल इज इनकम्प्लीट, तो यहाँ पर ये पूरा शो करेगा। ठीक है, इसको फिर पूरी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो कंप्लीट करेगा। इसको हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट पे चेक करना है कि दीज आर द इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, देन फाइनल सबमिट। ओके, देन पे नाउ। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो फीस की बात मैंने करी थी, अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के साथ में कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज का फीस लगेगा फॉर जनरल कैंडिडेट। और अगर आप एडिशनल कोई एक सब्जेक्ट भी लेते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट लिया था मैथमेटिक्स, उसका अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स लेता और इंग्लिश लेता, फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट इज इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट, तो मुझे सिर्फ 1000 पे करना पड़ता, बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। सेम इज विथ ओबीसी, तो उसको 900 पे करना पड़ता। SC ST के लिए आपको फीस स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। मैंने अकाउंटेंसी भी ऐड किया है, इसलिए एडिशनल 400 वो ऐड हुआ है, इसलिए मुझे 1400 पे करना है। सो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 विंडो है, आप किसी भी इस पे जाके पे कर सकते हैं। ये UPI पे जाएंगे, UPI पे आप QR कोड से भी कर सकते हैं, आप UPI ID डाल के भी कर सकते हैं। और एक बार ये करने के बाद आपके पास मेल पर इसका कंफर्मेशन आ जाएगा, पूरा PDF इसका मेल पर भी आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट CUET का UG का फॉर्म। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।